हेलो दोस्तों, एच के स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पीएलसी एंड स्केडा के बारे में देखेंगे कि पीएलसी क्या होती है और स्केडा क्या होता है। पीएलसी का फुल फॉर्म देखेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो हम लोग देखते हैं पीएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर होता है। और स्केडा का फुल फॉर्म क्या होता है। सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा इक्वेशन। अब बात करते हैं पीएलसी की। पीएलसी क्या होती है। तो यह एक ऐसी व्यवस्था है या सिस्टम है जिसके द्वारा हम ऑटोमेटिक चलने वाले मशीनों को इससे कनेक्ट कर तथा पीएलसी में डाले गए प्रोग्राम के द्वारा इसको चला सकते हैं। तो जैसे डिजी सेट को 2 से अधिक संख्या में जोड़कर सिंक्रोनाइज करके पीएलसी सिस्टम के द्वारा दूर से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको कमांड देकर चला सकते हैं। तो पीएलसी सिस्टम में बहुत सारे कंट्रोल लगे होते हैं जो क्या करते हैं, जो रिले के साथ जुड़ी होती है, जो क्या होती है, रिले के साथ जुड़ी होती है। और आगे देखते हैं हम लोग, रिले के साथ जुड़ी रहती है। अगर कोई भी मशीन, मान लो अगर कोई भी मशीन में प्रोग्राम या प्रॉब्लम आ गई हो तो पीएलसी हमें इंडिकेट कर देती है। तो पीएलसी हमें क्या कर देती है, इंडिकेट कर देती है या इसे कमांड देकर बंद कर देती है। तो अब बात करते हैं आगे। पीएलसी के माध्यम से इंडस्ट्री में मशीन रोबोट को रोबोट से ऑटो में चला सकते हैं हम लोग। और क्या कर सकते हैं, पीएलसी के द्वारा कोई भी मशीन जुड़ा हो वह पीएलसी में डाले गए अपने ज़रूरत के तहत प्रोग्राम के अनुसार ही काम करते हैं। तो इसमें जो भी हम प्रोग्राम डालेंगे उसके अनुसार वो पीएलसी क्या है, काम करता है। तो अब बात करते हैं पीएलसी कैसे वर्क करती है। तो पीएलसी कैसे वर्क करती है। तो पीएलसी को काम करने के लिए एक प्रोग्राम क्या होता है, पीएलसी को काम करने के लिए एक प्रोग्राम और एक पीएलसी की आवश्यकता होती है। तो इस प्रोग्राम को कंप्यूटर में लिख कर के केबल के माध्यम से पीएलसी में मौजूद मेमोरी में सेव कर लेते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में लिखकर केबल के माध्यम से हम क्या करते हैं, पीएलसी में मौजूद मेमोरी में सेव कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इसके उपयोग से सर्किट सरल हो जाता है। पहले पीएलसी नहीं था, तब हम लोग तब क्या था, तब आरएलसी सर्किट का उपयोग होता था। तो जब पीएलसी नहीं होता था तो क्या किसका प्रयोग होता था, आरएलसी कंट्रोल सर्किट का प्रयोग किया जाता था। तो जिसमें आवश्यकता से अधिक सर्किट का प्रयोग होता था, उसमें क्या होता था, आवश्यकता से अधिक सर्किट का प्रयोग होता था। तो जिसमें हम क्या, फॉल्ट को ढूंढना क्या हो जाता था, मुश्किल हो जाता था। तो फॉल्ट को ढूंढने में क्या होता था, मुश्किल हो जाता था। लेकिन जब से पीएलसी आई तो फॉल्ट कहाँ है, तुरंत पता चल जाता है। उसके बाद पीएलसी सर्किट काफ़ी सरल होता गया और उसमें फॉल्ट को आसानी से हम लोग पकड़ सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। इसलिए आधुनिक समय में इंडस्ट्रीजियों में, मतलब फैक्ट्रियों में, कॉरपोरेट ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस में जो भी सिस्टम लगा होता है वह लगभग पीएलसी से ही कंट्रोल किया जाता है। अब बात करते हैं प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर में। तो इनपुट एंड आउटपुट 2 मॉड्यूल लगे होते हैं। इसमें क्या लगे होते हैं, 2 मॉड्यूल लगे होते हैं। एक इनपुट होता है, दूसरा आउटपुट होता है। और क्या होता है, जो सीपीयू से जुड़े होते हैं। जो इनपुट मॉड्यूल होता है वह टेम्परेचर सेंसर पुश बटन लिमिट स्विच से इनपुट सिग्नल लेकर आउटपुट मॉड्यूल को सिग्नल भेजता है। तो क्या करता है, जो इनपुट होता है वो क्या करता है, जो इनपुट होता है वो मॉड्यूल होता है, वह टेम्परेचर सेंसर पुश बटन लिमिट स्विच से इनपुट सिग्नल लेकर आउटपुट मॉड्यूल को
सिग्नल भेजता है, वह आउटपुट मॉड्यूल इस सिग्नल को किसी मशीन को भेजता है, जैसे मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, रोबोट हो गया आदि, इन सभी को वो क्या करता है, आउटपुट में भेजता है। अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स देख लेते हैं। तो जैसे जैसे हम किसी पुश बटन या द लिमिट स्विच को प्रेस करते हैं, वैसे ही इनपुट मॉड्यूल इसे सिग्नल के रूप में कैच करता है। फिर क्या होता है, फिर यह सिग्नल सीपीयू में प्रोसेसिंग होकर आउटपुट मॉड्यूल को कमांड देती है। तो ये क्या करती है, प्रोसेसिंग करके सीपीयू में, तो क्या करती है, आउटपुट मॉड्यूल को कमांड देती है, तब जाकर आउटपुट सिग्नल के हिसाब से उसी मशीन का संचालन करता है जिस मशीन को चलाने के लिए सिग्नल मिलता है। तो जिस मशीन को चलाने के लिए सिग्नल मिलता है उसी मशीन को ये चलाता है, ऑपरेट करता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पीएलसी की। तो पीएलसी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, कॉम्पैक्ट पीएलसी और दूसरा मॉड्यूलर पीएलसी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, धन्यवाद।